नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए इंफॉर्मेशन वीडियो में। ये नया एक सामाजिक अंकेक्षण वाला एक प्रक्रिया होने वाला है सभी सरकारी स्कूलों में, जिसमें इस क्यूआर कोड का एक सवाल है। एक पेड़ माँ के नाम, जिसका लगाने के बाद उस पेड़ पे हमको एक क्यूआर कोड चिपकाना है। और इस अंकेक्षण में एक सवाल है, ये वाला देखो 14 नंबर का। क्या विद्यालय में इको क्लब संचालित है। इसमें एक आपको अगर ज्यादा नंबर पाना है तो यहाँ पे देखो, इको क्लब योजना बनाकर पौधों में क्यूआर कोड जनरेटेड, एक पेड़ माँ का नाम परिपालन किया गया है। अगर आप इसमें करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्यूआर कोड किस पेड़ का है या मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो ये क्यूआर कोड मैंने इस पेड़ का बनाया है। ये हमारे स्कूल में एक पेड़ है, हालांकि इस पेड़ को हमने नहीं लगाया, लेकिन ये क्यूआर कोड चिपकाने के लिए ये बड़ा पेड़ है। छोटे पेड़ और है, उसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो इसको हम इस पेड़ में चिपकाएंगे ताकि कोई इस पेड़ के बारे में अगर जानना चाहे तो इसको स्कैन करे, और स्कैन करने के बाद इसके बारे में जो डिटेल है इस पेड़ के बारे में, ठीक है, वो सारी जानकारी उसको दिख जाए। तो एक बहुत अच्छा। आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी पौधे को लगाने के बाद हम उनकी जानकारी का क्यूआर कोड कैसे बनाएं। ये जो क्यूआर कोड है वो आपको सामाजिक अंकेक्षण में भी एक सवाल है 14 नंबर में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो पौधों के जानकारी हमको इन 5 बिंदुओं से निकालने हैं। पौधे का नाम, दूसरा वैज्ञानिक नाम, तीसरा है उसका फल देने वाला है या नहीं है, चौथा उपयोग, उस पेड़ का जो हम लगाए हैं बड़ा होके उसको क्या उपयोग करेंगे, और पांचवा उसका औषधीय महत्व क्या है। तो हम अब किसी भी पेड़ का जानकारी जब हम निकालेंगे तो उसको बैठ के जानकारी निकाल के फिर उसको टाइप करना, फिर उसको क्यूआर कोड बनाना, इतना तामझाम हम नहीं करेंगे। हम अब जी रहे हैं 21st सेंचुरी में, जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम इसमें से एक चैट जीपीटी करके एक टूल है, एक गूगल जेमिनी करके है, इन दोनों में से हम किसी भी का हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पौधे के नाम, हमने क्या लिखा है उस पौधे का नाम को पहले हम देखते हैं कि हम उस पौधे, जहाँ पे पौधे का नाम है उसका नाम हम लिख देंगे। जैसे कि मैंने पौधे के नाम में मैंने लिखा है साल का पेड़, हमने मान लो लगवाना है। तो साल का पेड़ हमारे पास नाम आ गया, हम इसको कॉपी करेंगे। इतना हमको कम से कम टाइप करना है, आप चाहे टाइप करके करो या बोल के करो। इतने को हमको यहाँ पे सिलेक्ट किए, कंट्रोल सी दबाए या यहाँ से हमने कॉपी किया। और एक गूगल जेमिनी करके है, आप चाहें तो मैं इसको शुरू दिखा देता हूँ, जेमिनी लिख सकते हैं, गूगल जेमिनी। आप इसको टच करें, गूगल जेमिनी के यहाँ पे पहला लिंक आएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, एक भाग है। हम इसमें जो चीजें कॉपी की थी उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। पौधे का नाम साल, अब उसके बारे में ये जानकारी हमको चाहिए, हम इतना लिख के यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये सर्च कर रहा है पौधे का नाम साल। अब यहाँ पे हम जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, इसको मैं काट देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे पौधे का नाम साल, उसका वैज्ञानिक नाम मुझे बता रहा है सोरिया रोबस्टा, है ना। और यह डिक डिक्टेरोका रिकॉर्ड पारसी, है ना। ये सदाबहार पेड़ है, 30 मीटर लंबा, फल देने वाला है। मई से जून के बीच फल देता है, फल अंडाकार होता है, हवा में उड़ता। तो ये फल इसमें आता है। इसके और अच्छा फल है, इस साल को सरई बोलते हैं, उसके नीचे में बोड़ा करके उगता है। तो इतना सारा इसका ये जो चीजें आ गया। चाहे तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को भी आपको गूगल में लिखना है, मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। तो ये तामझाम आपको मांगेगा चैट जीपीटी जब आप यूज करेंगे तो। chatgpt.com लिखेंगे, आइए, और इसमें फिर सेम चीज को आप यहाँ कॉपी कर दीजिए, फिर इसको यहाँ पे इंटर मार देते। अब ये देखो टाइप कर रहा है, पौधे का नाम, एक वैज्ञानिक नाम, फल देने वाला, उपयोग, औषधि, ये सारी चीजें। अब ये देखो नीचे में सबसे एक नया चीज है कि आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी को टेबल फॉर्मेट में सरल तरीके से प्रस्तुत कर दूं करके, तो हम कर लिख देते हैं कर दो भाई, ओके। तो ये हम ओके दबा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये
अलग तरीके से यहाँ पे बना दिया, है ना। तो ये दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये यहाँ पे कॉपी करने का बटन है, ये यहाँ पे इसको दबा के इसको कॉपी करके क्यूआर कोड बनाओ, या तो ये टेबल रूप में बनाया है इसको कॉपी करके बनाओ। ये दोनों में से मैं ये टेबल वाले को ये अच्छा लग रहा है देखने में, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब इसको मैं क्यूआर कोड बनाना चाहता हूँ, तो क्यूआर कोड बनाने के लिए फिर से हम गूगल के पास जाएंगे और एक क्यूआर कोड मंकी ऐसे करके आपको इसको सर्च करना है। यहाँ पे गूगल में क्यूआर कोड जनरेटर या क्यूआर कोड मंकी, आप इसको क्लिक करें, ये सामने में आ गया। इसको मैं टच कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे यूआरएल, टेक्स्ट, ईमेल, फोन, एसएमएस, इतने सारे चीजों को आप क्यूआर कोड बना सकते हैं। बिटकॉइन, वाईफाई, यूट्यूब का लिंक हो गया, ट्विटर, किसी भी चीज का हमको टेक्स्ट है, मतलब हमको जो कॉपी किए हैं वो एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है, उसको हम लोग को क्यूआर कोड बनाना है। उसको मैं कॉपी किया हूँ। अब यहाँ उसको आके मैं इंटर कंटेंट में टच करके नीचे जो बॉक्स हुई है उसमें मैं यहाँ पे देखो मैंने कर दिया पेस्ट। उसके बाद उस क्यूआर कोड को ये जैसे इसमें हम कॉपी करते हैं इसका क्यूआर कोड इधर साइड में राइट साइड में यहाँ पे बना देता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना करके इसको करूँ, इसको तो इसको फिर कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे आके यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर देंगे, तो इसका भी क्यूआर कोड यहाँ पे बन गया। इसको क्रिएट क्यूआर कोड को यहाँ पे दबा देंगे। अब ये क्यूआर कोड जो मैंने यहाँ पे डाला है उसका क्रिएट, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे किसी चीज को डाल के यहाँ क्रिएट करके मैं क्यूआर कोड का बटन दबाता हूँ तो ये यहाँ पे क्यूआर कोड बन के आ जाता है। आप क्वालिटी यहाँ से कितना एचडी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप हाई क्वालिटी का करें। उसके बाद फिर से क्रिएट कर लें क्वालिटी सेट करके। अब आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पीएनजी करके कर सकते हो, पीडीएफ करके कर सकते हो, तो आपको जो लग रहा है। तो मैं इसको पीएनजी करके डाउनलोड करता हूँ। तो ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, क्यूआर कोड इज बीइंग जनरेटेड, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश। अब ये डाउनलोड हो रहा है, डन डाउनलोडिंग योर क्यूआर कोड। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड में जाके देखता हूँ क्यूआर कोड पीएनजी। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये क्यूआर कोड देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसको आप प्रिंट निकालेंगे और उस प्रिंट को ले जाके आप चिपका सकते हैं। प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट के नीचे खाली जगह रहेगा पेज में, वहां पे आप लिख सकते हैं प्लीज स्कैन। तो ये अगर आपको इसका कोई कलर सेट करना है तो यहाँ से आप कलर भी सेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ लोगो डालना है इसमें तो भी कर सकते हो, डिजाइन भी डाल सकते हो। पीडीएफ भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से पीडीएफ का बटन दबाएंगे तो ये पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये क्यूआर कोड बनाने का एक तरीका है। ये देखिए ये हो गया डाउनलोड, अपन जाके देखते हैं डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए पीडीएफ में भी डाउनलोड हो गया, ये पीडीएफ में और एचडी आया है। तो इस तरह से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करके अब इसको आप प्रिंट दे के निकाल सकते हैं। अब इसको हम स्कैन करेंगे तो हमको वही जानकारी जो हमने यहाँ पे डाली थी वो जानकारी हमको इसमें दिखाई देगी। यहाँ पे जो कंटेंट करके जो हमने डाला था ये वाला, तो ये सारी चीजें जब हम इसको स्कैन करेंगे तो हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप क्यूआर कोड किसी भी चीज का आप बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है। ये प्रोसेस को आप करके अपने किसी भी, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने पेड़ का नाम जो लिखा था उसको आप दूसरे पेड़ का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे साल है, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे पपाया पेड़ का मुझे चाहिए, इसको कॉपी करूंगा
फिर मैं यहाँ पे जेमिनी में जाऊंगा। ये थोड़ा सा 5-10 सेकंड अपना पपीता, वैज्ञानिक नाम इसका कैरिका पपाया, ये पूरा चीज यहाँ पे ये लेके आ गया। चैट जीपीटी में भी मैं इसी तरह से करूंगा। ये आपका चैट जीपीटी आ गया, यहाँ पे भी मैं इसको लिख दूंगा सेम चीज को। जिस चैट जीपीटी या जेमिनी जिसको जानकारी आपको अच्छा लगता है उसको आप कॉपी करो। ये बढ़िया चैट जीपीटी इसको बढ़िया सा इसमें बना के दे रहा है, तो ये वाला ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। आप मोबाइल में भी इस चीज को कर सकते हैं। ये कॉपी करके फिर से मैं क्यूआर कोड में इंटर कंटेंट में जाके इसको पुराने वाले को यहाँ से डिलीट करूंगा और ये यहाँ पे फिर इसको मैं लेके आऊंगा। और क्रिएट क्यूआर कोड में कर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्यूआर कोड हो गया। सेम डाउनलोड जैसे करते हैं वैसे ही आप डाउनलोड इसमें कर लेंगे। और इसको पपीता के पेड़ पे मैं मेरे स्कूल में एक और लगाया हूँ पपीता का पेड़, उस पे मैं जाके इसको रखूंगा। आप देखो ये हो गया क्यूआर कोड डाउनलोड, ये देखिए। तो इस तरह से इसका प्रोसेस है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये कंटेंट जो मैं डाल रहा हूँ अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव है, आपके दूसरे दोस्तों को भी शिक्षा विभाग में जो है उनको पता होनी चाहिए, तो आप उनको शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सीखने वाले हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाने के बाद उस एंट्री कैसे करते हैं। तो एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक पेड़ माँ के नाम जब आप लिखेंगे उसके बाद आप लोग को ये लिंक मिलेगा। इस लिंक में आपको जाके टच करना है। उसके बाद इस लिंक में आपको के जो हाथ बच्चे का आप में फोटो खींचे बहन। हैं या जितने पेड़ आप लगाए हैं, जैसे आप 10 बच्चों के नाम से आप डालना चाहते हैं, तो फिर ये यहाँ पे आप किसी बच्चे का नाम आप लिख के उसका डिटेल आप भर सकते हैं। जैसे कि बच्चे का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, उसको कौन से कक्षा का वो बच्चा है यहाँ पे आप उसको ला सकते हैं, कितना साल का उम्र का है, फिर वो लड़का है लड़की है, और यहाँ पे डाइस को। और एक कोई भी फोटो आपको इसमें लगाना है। तो ये कोई भी फोटो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए हैं, कोई भी एक फोटो हमको लगाना है। जैसे ये मैंने इसमें लगाया। फिर एक स्वीकरण करना है, इसमें आपको ये करना है और यहाँ पे जमा कर देना है। फिर डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कि किसी पेड़ का किसी बच्चे के नाम से आपके स्कूल के यूडाई से रजिस्ट्रीकरण। तो इस तरह से उसका रजिस्ट्रीकरण होता है। अब हम देखते हैं हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना जो चलाई जा रही है सरकारी स्कूलों में कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे और उसकी जानकारी हम सभी को देंगे क्यूआर कोड के माध्यम से। ये इको क्लब के अंदर आता है। इको क्लब का गठन भी हमने किया है और उन इको क्लब के सदस्यों का काम है कि पर्यावरण का रक्षा करना, पेड़ लगाना, ई अपशिष्ट या जो भी अपशिष्ट है उसका निपटान करना। ये सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये क्यूआर कोड बनाते कैसे हैं। आइए देखते हैं।